वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे होंगे। चलिए, मैंने जैसे कि आपको पार्ट 9 में बताया था कि हमारा 10th का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 10। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात को हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है गोल्डन रूल। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ये है क्या गोल्डन रूल, जो हमारा 10th का लास्ट पार्ट है। ठीक है, आप पूरे पार्ट को बड़ा ही ध्यान से, बारीकी से एक एक पार्ट को देखिए। मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि 10th से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो उसको आप आसानी के साथ, लॉजिक के साथ उसको आप सॉल्व करोगे। दूसरा बात यह है कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेंस के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। टेंस के बिना हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जैसे हम लोग नरेशन बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टू बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको टेंस पहले करवाया ताकि आप टेंस को समझो। और जो हम लोग ये माइंड में ये पाल के चले हैं कि टेंस बहुत ही आसान है, डेफिनेटली आसान है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बशर्ते कि आपको एक अच्छे ट्यूटर, एक अच्छे गाइडर मिले उस चीज़ को सही ढंग से गाइड करने के लिए। तो डेफिनेटली दुनिया का कोई भी टॉपिक आसान ही है, कठिन कभी नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ है लिखे हैं कि इफ़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो आपको भी बहुत दिमाग में ये चलता होगा, if the first part of the sentence remains in past, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोई सेंटेंस का पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर पास्ट में है, तो क्या जो सेकेंड पार्ट, उसके बाद जो आने वाला पार्ट है या उसके सब्सिक्वेंट जो पार्ट है वो भी पास्ट में होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कहता है इन सच केस सेकेंड और सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो रिमेन्स इन पास्ट। नियम यही है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसके बाद जो आने वाला जो सेकंड पार्ट है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंस पार्ट है वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, उसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन आप बोलो तो आप पहले पढ़ चुके हो। अब पूछो कहाँ? आपको जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस या रूल्स के बारे में मैंने आपको जब बता रहा था तो उसमें मैं आपको बताया था कि सर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग रूटीन एक्टिविटी के बारे में बताए थे, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताए थे, साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में बताए थे, प्रोवर्ब्स के बारे में बताए थे, उसके बाद आपको मैथमेटिकल ट्रूथ के बारे में बताए थे। यानी कि ये अगर सेंटेंस आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट पार्ट या सेकेंड पार्ट अगर इन सेगमेंट में आ रहा है, इन सभी में से किसी एक में आ रहा है, तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट में होने के बावजूद भी सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आप चेंज नहीं करोगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज को मैं बताऊंगा। हालांकि आप हल्का सा आप समझ लो कि सर ये जो सेगमेंट जिसके बारे में हमने बात किया, इस पे टाइम का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये टाइमलेस टेंस होते हैं। अब डिटेल में इसके बारे में हम नरेशन में बात करेंगे कि कैसे टाइमलेस टेंस होते हैं, उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, समझेंगे उन चीज़ों को। तो वही यहाँ पर लिखे हैं फ्रेंड्स की, कहता है कि इफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैपेंस टू बी any one of the following sentence, such sentence will be expressed in simple present despite the fact first part of the sentence in past tense। मैंने जो आपको बताया वही बात इसको अंग्रेजी में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सको। और वो जो कौन कौन सा जो हमारे पास जो सेगमेंट है, जो कौन कौन सा बात कर रहे थे, कौन कौन सा पार्ट है, जैसे हमारा सबसे पहला आप जानते हैं, पहला हमारा हो गया रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी ये सभी के बारे में मैंने आपको बात कर दिया है। इसी को हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हो आप, हैबिचुअल एक्शन, है ना। उसके बाद हमारे पास वी में क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। सी में क्या आ जाएगा? प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स के बारे में भी आपको पता है, प्रोवर्ब्स ही बताए थे इसमें। डी की बात करें तो क्या आ जाएगा? साइंटिफिक ट्रूथ,
साइंटिफिक ट्रूथ। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, इसी में मैथमेटिकल ट्रूथ को भी जोड़ दें हम, मैथमेटिकल ट्रूथ। यानी ये जो बातें आप देख रहे हो कि अगर ये सेंटेंस में अगर ये सब बातें यहाँ पर रहा तो वो बात को आप कभी भी किसी भी टेंस में है माने उसको रिमेन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें हैं रिमेन अनचेंज्ड होते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आई होप कि लगता है ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको इस चीज़ को ज़रा सा ऊपर लिख दूं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। वो क्या क्या है जो चीज़ें आपको जो रहेगा तो आप इसको चेंज नहीं करिएगा। जो फॉलोइंग में क्या क्या आ गया, पहला आपको हमने बताया, पहला जो है आपको जैसा कि मैंने आपको बताया रूटीन एक्टिविटी, या इसी को हम लोग एक और हमारा होता है हैबिचुअल एक्शन, आप बोल लो हैबिचुअल एक्शन। वी हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। सी हमारा हो गया आपका प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स हो गया। डी हो गया साइंटिफिक ट्रूथ या मैथमेटिकल ट्रूथ, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग कर लें कि वो क्या एग्जाम्पल है जिसको हम लोग को, तो देखिए जो हम लोग समझा उस चीज़ को अब ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है वो एग्जाम्पल, उसको समझिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिखा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सेंट टोल्ड मी। ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा, वो गोल्डन रूल पर आप जैसा गौर फरमाइएगा। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा टोल्ड यानी पास्ट टेंस में है, ये हमारा क्या चीज में है, पास्ट टेंस में है ना। तो सब्सिक्वेंट टेंस भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, वो एक्सेप्शन यानी रूल एक्सेप्शन को छोड़कर। अब लिखा हुआ है दैट लेबर नेवर वेंट इन वैन। अब जरा एक चीज आप गौर से समझिएगा, तो आप जब टेंस के जो पार्ट में आप जो अभी देखते आ रहे होंगे, तो आपको जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब रूल समझा रहे थे तो वहां पर एक बात आप समझे होंगे कि लेबर नेवर वेंट इन वैन जो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली में ये एक प्रोवर्ब है। ये क्या है, प्रोवर्ब्स है। अब आपको अभी अभी हम नियम पढ़ा के आए एक्सेप्शन में कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तब पर भी हम लोग जो है टेंस चेंज नहीं करते हैं। कब, जब ये क्या क्या आना चाहिए, प्रोवर्ब्स हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, मैथमेटिकल ट्रूथ हो, रूटीन एक्टिविटी हो, हैबिचुअल एक्शन हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोवर्ब्स है, यहाँ पर टेंस चेंज किया हुआ है, यहाँ पर बेंट ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए एरर था, इस चीज को हम लोग पकड़ लिए। दूसरा क्या है कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डज नॉट कम स्कूल दैट डे। तो देखिए ये जो सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, वो हमारे लिस्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इसको टेंस चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट कम स्कूल दैट डे, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। अब लिखा हुआ है दैट टेक मेडिसिन इन टाइम अदरवाइज ही मे फॉल सिक। अब जरा सा समझिएगा, जो हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, हल्का सा आप नरेशन का रूल जानते होंगे बेसिक, तो आपको पता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग डैट का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करें। ये एक अलग सेगमेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सही है, 2+V1 है, टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए अदरवाइज,
उसके बाद लिखा हुआ है ही मे फॉल सिक। एक नॉर्मल सेंटेंस है। जब नॉर्मल सेंटेंस है तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या चीज़ में है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सेंटेंस का वो पास्ट में है, तो जो सेकंड या सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, बशर्ते कि वो एक्सेप्शन को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मे का क्या हो जाएगा, माइट फॉल सिक। यहाँ पर एक गड़बड़ी थी। दूसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस में आप देखिएगा बड़ा ध्यान से, लिखा हुआ है कि व्हेन रोहन वेंट आउट ऑफ द हाउस। अब देखिए एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा सेंटेंस है ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट सेंटेंस वेंट आउट है तो पास्ट में है, ये पास्ट में शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ही लीव्स द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स मे थिंक दैट ही इज एट होम। अब जरा सा इन सेंटेंस को आप पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि एक नॉर्मल सेंटेंस है, इस किसी भी सेंटेंस में न तो प्रोवर्ब, न तो डेली रूटीन के बारे में बात हो रहा है, न हैबिचुअल एक्शन, न साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रहा है, न यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रहा है। तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, न प्रोवर्ब्स की बात हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो लीव का क्या हो जाएगा, यहाँ V2 लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो रेडियो ऑन सो डैट हिज पेरेंट्स मे है, तो मे का फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइट करेंगे, और ही है तो ही के साथ इज लगा हुआ था, इसको भी क्या करेंगे हम लोग पास्ट में करेंगे, वाज करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अगर पास्ट में होता है, नॉर्मल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग जो है सब्सिक्वेंट टेंस को चेंज करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको बड़ा ही अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो टेंस का तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग का टेंस का यहाँ पर सफ़र जो है समाप्त होता है। आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे और एंजॉय भी करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप का जो मतलब कमेंट जो है, आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो, रिस्पांस करते हो, तो हमें एक जोश और जुनून आता है, जिससे और जो है हम लोग एक्साइटेड होते हैं आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमारे जब वीडियो को आप देख रहे हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप जो है सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि क्योंकि अगर आपको किसी तरह का जो न्यू वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपका उसका चला जाएगा। और शेयर इसलिए करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडवांटेज मिले। देखिए फ्रेंड्स, हम ये नहीं कर रहे हैं कि टेंस आप लोगों ने नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं टेंस का, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बट मैं आपको एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, मैं किसी टीचर्स का जो है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उन पर कमेंट कर रहा हूँ, हर टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको आसान और बड़ा ही सिंपल भाषा में समझाया है, और जो स्टार्टिंग यानी कि जीरो से लेकर जो एडवांस लेवल जो हमारा स्लोगन था उसको मैंने आज फुलफिल किया है। मैं अगले पार्ट लेकर अगले जो है नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के साथ मिलूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग घर पे रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। और वीडियो को देखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।